ठंड काफी ज्यादा हो रही है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए जो पर्याप्त चीजें, जो उपाय करने चाहिए वो कर कीजिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी वो उपाय कर रहे होंगे, मसलन के तौर पर जैकेट पहनना, स्वेटर पहनना, ताकि ठंड से बचा जा सके। जब बाहर जाएं तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने आप को कवर करके निकलिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। पर आज बात जो इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जिला विकास परिषद के चुनाव, डीडीसी के चुनाव, उनसे जुड़े मुद्दे और उनसे जुड़े बड़े बड़े वादे। पूरी चीजों पर बातचीत करेंगे। मेरा नाम है रजत वोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव कुछ दिनों पहले, यानी कि कुछ 1-2 महीने पहले अनाउंस हुए। सरकार ने कहा, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये पंचायती राज सिस्टम जो होता है, जो 3 टायर सिस्टम है, जिसमें पंच सरपंच होते हैं, फिर बीडीसी होते हैं, फिर डीडीसी होते हैं, उसको स्ट्रांग करने के लिए, उस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ये इलेक्शन काफी ज्यादा जरूरी है। सबने माना। कुछ पार्टीज ने अपोजिशन भी की, कुछ पार्टीज नहीं, बहुत सारे अपोजिशन आई। पैंथर्स पार्टी ने कहा कि डीडीसी चुनाव क्यों करवा रहे हैं, जब बीडीसी हो चुके हैं तो बीडीसी में ही, कि बीडीसी वोट क्यों ना कर ही डीडीसी को चुन लिया जाए। वैसा नहीं हुआ। आम जनता वोट दे रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में 14 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटीज का एरिया माइनस हो जाता है, यानी कि जो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके, वो पूरी तरह से वहां से माइनस हो जाते हैं। वहां पर चुनाव होंगे, ये फैसला सरकार ने लिया। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी पार्टी हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लें। पीएजीडी, पीपल्स अलायंस फॉर गुड कार्ड डिक्लेरेशन, 6 से ज्यादा पार्टियां मिलकर एक अलायंस बनाया। उन्होंने कहा कि हम 370 की रेस्टोरेशन के लिए, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए हम काम करेंगे, स्टेटहुड हमें वापस मिले उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, और जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसे वापस जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाना चाहिए। इस सारी चीजों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा यूटी ऑफ लद्दाख जो बनाया गया है उसको भी हम वापस लेंगे। इन सारी चीजों पर उन्होंने लगातार बात की। उसके बाद बात पहुंची कि अब किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ बातें हुई, कुछ मैनिफेस्टो तैयार हुए, कुछ विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुए पीएचडी द्वारा, और वो सारी बातें आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। द न्यूज नाउ ने भी कोशिश की है समय समय पर आपसे वाकिफ करवाया जाए। जम्मू में भी पूरी टीम पहुंची। जम्मू में यहाँ के नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश उन्होंने की। हालांकि सिर्फ भीम सिंह जी पहुंचे, बाकी नेता कई सारे नहीं पहुंचे। यहाँ की अलग अलग डेलीगेशन उनसे मिली और उन्होंने भी अपनी बातें सामने देखी कि हमें क्या चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को क्या चाहिए, बाकी वगैरह वगैरह मुद्दे चलते रहे। आम जनता को क्या चाहिए किसी ने नहीं पूछा। कोशिश की कई सारे लोगों ने, बट क्योंकि कोविड था, अब लगता था कि शायद वो नहीं चाहते इतना कि वो क्या जनता चाहती है उनसे पूछा जाए, वो शायद किसी के पास समय नहीं है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी को बाद में रखते हैं, उससे पहले पैंथर्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, हालांकि हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी। उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन लाल सिंह जी से कल भी मुलाकात की हमने, उन्होंने भी कहा कि है तो गलत है, पर चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। हम चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे वो भी उन्होंने बताया था। अब मुद्दों की बात जरा कर लेते हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर आम जनता के बीच लोग जा रहे हैं, कौन कौन सी पार्टी क्या क्या मुद्दा लेकर जा रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेताओं को लेकर, सिर्फ जम्मू के नेता नहीं, सिर्फ जिला विकास परिषद में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो वाले नुमाइंदे नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े टॉप के लीडर्स हैं, चाहे वो रविंदर रैना हो, चाहे एमपी जुगल किशोर शर्मा हो, चाहे एमपी जितेंद्र सिंह हो, चाहे उसके अलावा कविंदर गुप्ता हो, सा शर्मा हो, अलग अलग नेता हो, सबको उन्होंने इसमें उतारा है और कहा है कि किसी भी तरह से ये इलेक्शन हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, हमने 35A हटा दिया, हमने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए। आम जनता पूछ रही है कौन से वादे आपने पूरे किए, ये सवाल आम जनता पूछ रही है, उसका जवाब उनको नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो हम आने वाले समय में जरूर पूरा करेंगे, उसका वादा जो किया हुआ है उसको भी हम, उस मुद्दे को भी जल्द से जल्द उस मुद्दे का भी हल जो है वो जरूर निकालेंगे। जो लोगों की खदशात हैं उनको हम सॉल्व करेंगे जब भी इलेक्शंस जीत जाएंगे। शहर में इलेक्शन नहीं हो रहे, सिर्फ गांव में इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा आम जनता क्या चाहती है? युवा को चाहिए जो नौकरियों के वादे आपने किए थे वो हमें दे दीजिए, उस पर बात हो रही है। अभी धीरे धीरे कर हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये सब चल रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े बातें की जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया।
जम्मू के लीडर से सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वही जो हैं वो डीडीसी चुनाव हमें जिताएंगे। और वही विजन लेकर अनुराग ठाकुर जी भी आए, तरुण जुग जी भी आए, जनरल वीके सिंह जी भी आए, और कई सारे बड़े नेता लगातार विजिट कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ब्लॉक्स में जाकर कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। जद्दोजहद जो है वो लगातार उनकी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएचडी की बात करें, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, इन्होंने पहले कहा कि हम ये सब गलत हो रहा है। उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया कि जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिल जाता तब तक मैं सीएम नहीं बनूंगा। उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि क्या आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ये फैसला लेगी और आने वाले समय में पार्टी फैसला जरूर लेगी। इसके अलावा बात आई बाकी पार्टियों पर, पीडीपी पर, तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जब झंडे वाला जिस दिन बयान आया था उसी दिन उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन होंगे तो मेरी मर्जी जो है वो नहीं है इलेक्शन लड़ने की। हालांकि पीएचडी के जो सरप्रस्ते हैं, आला हैं, जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब, वो इस पर फैसला लेंगे, जो कि उसके चेयरमैन हैं। तो फैसला अल्टीमेटली सब जगह कश्मीर घूमकर, जम्मू घूमकर उन्होंने ये लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और ये सब मिलकर कोशिश करेंगे कि एक नींव रखें ताकि आर्टिकल 370, 35 से स्टेटहुड, लद्दाख, ये सब वापस जम्मू कश्मीर को मिले। क्या डीडीसी चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद, क्या आर्टिकल 370 वापस आ सकता है? ये सवाल आप सब बेहतरीन इसका जवाब दे सकते हैं, जिसका जवाब है ना, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली सब एक अच्छी लीडरशिप जरूर तैयार हो सकती है, आम जनता आपको सपोर्ट करती है, ये जरूर आपको पता लग सकता है, बट क्या 370 या स्टेटहुड या स्पेशल स्टेटस वापस आ सकता है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है और ना ही इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि ये किया जा सकता है। उसके बाद आगे पैंथर पार्टी की बात। पैंथर पार्टी अब एक अलग फॉर्मेट पर चलना शुरू हो चुकी है, जिसके साथ कुछ पार्टियां और मिली थी कुछ दिन पहले जब सैनी कॉलोनी सेशन हुआ था, जैसे गुपकार डिक्लेरेशन, वैसे सैनी कॉलोनी सेशन, जम्मू डिक्लेरेशन का नाम उसे दिया गया। 20 से ज्यादा पार्टीज और अलग अलग सामाजिक संगठन जो है वो साथ में जुड़े। सबने कहा कि जम्मू चाहिए भाई, हमें जम्मू को अलग स्टेटहुड दे दीजिए, कश्मीर का आपने जो करना है कीजिए, हमें जम्मू अलग कर दीजिए। हमारे साथ जो आज तक भेदभाव हुए हैं, जो हमें हमारे राइट्स नहीं मिले, अधिकार नहीं मिले, वो हमें नहीं अब ये सब सहन करना कि हमारे वो राइट्स छीन लिए जाएं फिर से। हमें जम्मू अलग स्टेट दे दीजिए। पैंथर पार्टी उस चीज पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एकजुट जम्मू भी कह रही है कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को खत्म करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और एकजुट जम्मू एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, ऐसा वादा उन्होंने किया है। वहीं तीसरी तरफ डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जम्मू को एक अलग स्टेट मिल जाए, अलग स्टेट जम्मू को दे दी जाए, ताकि जो सेकुलर जम्मू है, जो देशभक्त जम्मू है, जो नेशनलिस्ट जम्मू है, वो उस राइट से, वो उस प्रॉब्लम्स फेस ना उसे करनी पड़े जो उसको पहले करनी पड़ती थी। आने वाले समय में सब ठीक हो जाना चाहिए। बट बात आती है कि डीडीसी चुनाव पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गांव की डेवलपमेंट करने के लिए, गांव के लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको उनके हल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। एक आम व्यक्ति, एक पंचायत का व्यक्ति जिसने वोट दिया है, एक सरपंच को, पंच को, बीडीसी जब चुने उसके बाद डीडीसी को अब वो वोट देगा, उसका सिर्फ इतना खदशात होगा, उसका सिर्फ इतनी उम्मीद होगी कि मेरे एरिया में जो आज तक नाली नहीं बनी इतने सालों से, अब जब डीडीसी के चुनाव हो जाएंगे, 3 टायर सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा, सरकार के जो उनकी मंशा है सरकार की कंप्लीट करने की, तो उसके बाद वो नाली बन जाएगी। उसके बाद वो नाला कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं इतने सालों से जिसकी स्मेल मेरे घर में लगातार आ रही है, वो रोड बन जाएगी, जिसकी वजह से मैं आज तक गाड़ी नहीं ले पाया, मोटरसाइकिल नहीं ले पाया, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसको काफी नुकसान होता, इसलिए आज तक मैंने गाड़ी नहीं ली। उसको ये एश्योरेंस चाहिए कि मेरे इलाके में एक अच्छा स्कूल खुले, एक गवर्नमेंट स्कूल अच्छा सा खुले, जहां पर मेरे बच्चे, हमारे पड़ोसियों के बच्चे जो हैं वो जाकर पढ़ सकें। उसको ये खचात होगी, उसको ये उम्मीद होगी कि यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मेरे इलाके में एक अच्छा सा हेल्थ सेंटर तैयार कर दे, ताकि जब मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे किसी मेरे रिश्तेदार को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या देर रात मुझे इमरजेंसी में हेल्थ सर्विसेज की जरूरत हो, तो मुझे मेरे इलाके में सर्विसेज मिल जाएं। बट क्या उन चीजों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं? ये सवाल, इसका जवाब जो है वो आप सब बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम चुनावों के मुद्दे देख रहे हैं, मुद्दे काफी बड़े हैं, नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा हमेशा से रहा है जम्मू कश्मीर।
वो सारे मुद्दों पर बात की जा रही है, बट आम जनता के क्या मुद्दे हैं उन पर कोई जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, इन पार्टीज के अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कई सारे खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पुंछ रजौरी की बात करूं या फिर मैं चनाब वैली के कई सारे इलाकों की बात करूं, डोडा किश्तवाड़ की बात करूं, भदरवाह की बात करूं, मैं मेंढर की बात करूं, मैं रजौरी के अलग अलग इलाकों की बात करूं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं, जो युवा नेता खड़े हो रहे हैं, जो पहले पंच थे, फिर सरपंच बने, फिर उन्होंने बीडीसी में लड़ा, फिर वो डीडीसी कोशिश कर रहे हैं, उन सब का मकसद क्या है? वो सब चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के काम आज तक रुके थे, जो पार्टियों ने, जो नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, लोकल लेवल की जो पार्टियों ने आज तक नहीं किए, वो लोग, वो पार्टियां, जो वो सारे काम हैं वो करवाएं। इतने बड़े बड़े नेता खड़े हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े बड़े नेता जैसे श्यामलाल चौधरी साहब खड़े हुए, वहां से जो अलग अलग नेता एमओएस तक खड़े हो गए, एक्स एमएलए खड़े हो गए हैं, एक्स मिनिस्टर्स खड़े हो गए हैं, भारत भूषण हमने देखा बलवाल सीट से जो खड़े हुए हैं, चाहे हम रजौरी पुंछ के इलाकों की बात करें, कई सारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम डीडीसी चुनाव जीतेंगे। क्या ये चुनाव इतने इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव है, पर ये इंपॉर्टेंट चुनाव उन सब लोगों के लिए हैं जो डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल मकसद से अपनी रोटियां नहीं सीखते। ये उस आम व्यक्ति की, उस गरीब व्यक्ति के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं जिस व्यक्ति के पास आज तक कोई ऐसा सोर्स उसके लिए वहां पर नहीं पहुंचा, उसकी पंचायत में, उसके विलेज में, जिसकी वजह से उसको वो घर छोड़कर, वो अपना गांव छोड़कर, वो अपनी मातृभूमि छोड़कर शहर की ओर आना पड़े। वो सारे अफसर वहां पर पहुंचे, इसलिए ये चुनाव वो उम्मीदों से देख रहा है। वो उम्मीद कर रहा है कि 3 टायर सिस्टम जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो पंच सरपंच या बीडीसी जो काम नहीं कर पाए वो डीडीसी कर लेंगे, और ओवरऑल सब मिलकर एक अच्छा सा काम अपने गांव के लिए जरूर कर लेंगे, अपने ब्लॉक के लिए जरूर कर लेंगे। पर जो बड़े बड़े मुद्दे लेकर सामने आ रहे हैं, क्या जनता एक बार फिर वही चीजें करेगी? क्या उन बड़े बड़े वादों को देखकर, उन बड़े बड़े कस्में जो वो खा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्या जनता एक बार फिर उनका साथ देगी? या फिर वो नए चेहरे, वो इंडिपेंडेंट चेहरे, वो आजाद उम्मीदवार, वो ऐसे लोग जिन्होंने आज तक पंच सरपंच बनकर आपके इलाके की हालचाल जाने, आपके इलाके के, आपके लोगों के हालचाल जाने, आपकी समस्याएं जब किसी प्रकार की हुई तो आपकी समस्याओं के साथ वो हमेशा खड़े रहे, उसका हल निकालने की उन्होंने कोशिश की हमेशा। ऑब्वियसली कई सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स भी हैं जिन्होंने हमेशा ऐसे काम किए हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, बट कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इतने बड़े बड़े ओहदे लेने के बाद अब डीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जनता एक बार फिर से उन पर विश्वास करना चाहेगी? और बड़े बड़े वादे करने के बाद क्या जब एक बार फिर से ये जनता उन लोगों से जिनको वोट देने वो जा रही है, जब उनके पास जाएगी, तो क्या वो ये उम्मीद रख सकती है कि जो काम मेरा आज तक नहीं हुआ, जो काम इनकी जुरिस्डिक्शन में आता है, जो ये काम करवा सकते हैं डीडीसी, बीडीसी, पंच सरपंच, क्या ये करवा रहे हैं? नहीं। ये सोचकर चुनाव लड़े जाएंगे या वोट दिए जाएंगे आम जनता द्वारा, या फिर मुद्दे बड़े बड़े होंगे और जमीनी सतह पर कुछ और ही नजारा होगा।